नेक्सस शिवम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो आपका टॉपिक रिलेशन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो टॉपिक आपका एयरफोर्स, नेवी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए आपका समान रूप से उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में आपको लगभग दो क्वेश्चंस मिलते हैं। एयरफोर्स, नेवी में भी आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म मिलेगा। अगर आप ये टोटली जो रिलेशन के अपने वीडियो देखोगे तो आपको टोटली कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रिलेशन टॉपिक में बात करते हैं। रिलेशन टॉपिक से पहले अपन बात करेंगे, ध्यान दें, सबसे पहले एक नाम आता है भाई अपने पास ऑर्डर्ड पेयर। एक नाम आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब अपने पास ये है, ध्यान दे, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ऐसा ऑर्डर्ड सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो। पेयर का मतलब है जोड़ा, तो जिसमें कितने एलिमेंट हो, दो एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर तो कैसे कितने एलिमेंट हो, दो, एक्स वाई यहां पर। अब इनमें ध्यान दो, ये फिक्स है भाई कि एक्स पहले स्थान पे आना चाहिए, वाई दूसरे स्थान पे आना चाहिए। अगर अपने पास इनका ऑर्डर चेंज कर दें, वाई पहले लिख दें, एक्स इधर लिख दें, तो अपने पास क्या समुच्चय चेंज हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऐसा ऑर्डर्ड सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अब देखो, सबसे पहले अपने पास डेफिनेशंस पढ़ने से पहले रिलेशन की अपने पास पता होना चाहिए अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पर अपन बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं भी अपन, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब भाई अपने पास ये है, जैसे मैं बात करता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, एनी टू सेट, टू नॉन वॉइड सेट, एरिक्त समुच्चय भी, ए और बी दो एरिक्त समुच्चय है। अपन बात करते हैं ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्तीय गुणनफल की, तो ए क्रॉस बी से नोटेट करते हैं। इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर प्रकार के होते हैं, एक्स वाई प्रकार के होते हैं। जहां पे जो एक्स एलिमेंट है वो तो आपका ए से होगा और वाई एलिमेंट है वो आपका किससे होगा, बी से। मैंने कहा एक्स एलिमेंट ए से और वाई एलिमेंट आपका किससे होगा, बी से। फिर इसके बाद में जैसे अपन बात करता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, ए में जैसे अपने पास एलिमेंट है 1 2 3, बी में जो एलिमेंट है अपने पास एक्स वाई, तो अपन बात करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, इसमें अपने पास 1 एक्स 1 वाई 2 एक्स, भाई अपने पास ए क्रॉस बी यहां लिखा हुआ है कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका ए से हो और सेकंड एलिमेंट आपका किससे हो, बी से। तो फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट आपका किससे, बी से। फर्स्ट एलिमेंट आप ले सकते हो 1 2 3, फर्स्ट एलिमेंट आप 3 प्रकार से ले सकते हो, सेकंड एलिमेंट आप 2 प्रकार से ले सकते हो। टोटल एलिमेंट 3 इंटू 2 कितने होंगे भी, 6 एलिमेंट होंगे। यहां पर ध्यान दो, 1 एक्स 1 वाई 2 एक्स 2 वाई 3x 3y। अब अपन यहां पर बात करते हैं, देखो एक सबसे पहला क्वेश्चंस बनता है भाई अपन, अगर ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए m, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी n, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के बराबर होंगे भी। ये आपकी बात करता हूं, ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है भाई, ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या आपकी कितनी है, 6 है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद, इससे पहले एक और ध्यान दे लें अपन, जैसे ए में, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है। अगर ए में m एलिमेंट है तो ए के सबसेट की संख्या की बात करता हूं,
भाई अगर ए में कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, तो ए के सबसेट की संख्या की बात करता हूं, और ए के सबसेट की संख्या आपकी होगी 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब 2 की पावर एम, क्या होगी भी 2 की पावर एम। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब आगे ध्यान देते हैं भी, अब बात करते हैं रिलेशन की भी। संबंध, और जब भी बात करते हैं संबंध की तो दो चीजें चाहिए भी अपन को, यहां पर दो सेट चाहिए, दो सेट में रिलेशन की बात करेंगे तो अपन ऐसा कर सकते हैं, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। दो नॉन एम्प्टी का मतलब दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय, तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय, ध्यान दे, तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय बी, तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध परिभाषित करता है, ए से बी में एक संबंध परिभाषित करता है। क्या मतलब हुआ अभी ध्यान दे, अपने पास मैंने कहा ए व बी आर नो दो अरिक्त क्या बी समुच्चय है, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट की बात करें वो आपका ए से बी में एक संबंध परिभाषित करता है। तो इसका मतलब आर ए से बी में आपका संबंध है, कब है भाई, इफ एंड ओनली इफ, कब है, जब आर आपका सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ए से बी में संबंध का मतलब हुआ ए क्रॉस बी का सबसेट। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव है, ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या की बात करेंगे भी। ये वैसे एग्जांपल ही मान लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या भी, कितने संबंध अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले मैंने सबसे पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूंगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर एम एन, ए क्रॉस बी बराबर एम एन। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट ए से बी में क्या परिभाषित करता है, एक रिलेशन परिभाषित करता है। ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट ए से बी में एक रिलेशन परिभाषित करता है। तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले अगर ए में एन एलिमेंट है तो ए के सबसेट की संख्या 2 की पावर एन होती है, तो ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या आपकी कितनी होगी, ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या 2 की पावर ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या के बराबर होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, संबंधों की संख्या बराबर अपने पास क्या आएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, या 2 की पावर आप क्या लिख सकते हो, एम एन। ध्यान दो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर एम एन। तो संबंधों की संख्या 2, इसके बी सबसेट कितने होंगे, सबसेट 2 की पावर एन होते हैं। तो ए क्रॉस बी के सबसेट, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, एम एन एलिमेंट है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा भी आपका एम एन हो जाएगा। तो यहां पर सीधी सी बात है, आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। वैसे अभी तक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव है, तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या आपकी क्या होती है, 2 की पावर एम एन होती है। एक बढ़िया रिजल्ट है भाई। फिर आगे बात करते हैं,
फिर ध्यान दे भाई, एक और क्वेश्चन बनता है, अगर ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो ए से बी पर परिभाषित, ए से बी पर परिभाषित, ए से बी पर कितने अरिक्त संबंध डिफाइन कर सकते हैं? ए से बी पर अपने कितने अरिक्त संबंध परिभाषित कर सकते हैं? ध्यान दे भी, ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो ए से बी पर परिभाषित अरिक्त संबंधों की बात करेंगे। बी अपन कितने अरिक्त संबंध अपन डिफाइन कर सकते हैं? यहां पर ध्यान दो, सीधी सी बात, जो इम्पटी सेट है वो सबका सबसेट होता है, तो इम्पटी सेट आपका ए क्रॉस बी का भी सबसेट है। अपन को नल सेट या रिक्त समुच्चय उसको नहीं लेना है, तो एक माइनस कर दो। पहले वाले क्वेश्चंस में टोटल संबंध कितने थे? 2 की पावर mn। भाई मैंने कहा टोटल संबंध कितने थे? 2 की पावर mn, और 2 की पावर mn उसमें से एक आप क्या कर दो? माइनस कर दो। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर? संबंधों की संख्या कितने संबंध परिभाषित कर सकते हैं? 2 की पावर mn माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दे, या चलो ठीक है 2 की पावर mn माइनस 1, लेकिन ध्यान दे ये जो माइनस 1 है वो नीचे, अभी पावर में माइनस नहीं है। ये अगर आप ऐसा ऑप्शन मिलता है आपको और अगर ऐसा टी कर देते तो गलत है भैया, अपने पास 2 की पावर mn माइनस 1 है भैया। फिर इसके बाद अपन संबंधों के प्रकार पढ़ते हैं। वैसे तो संबंधों के भाई अपने पास मोस्टली जो अपने एग्जाम लाएंगे वो 3 प्रकार है, समतुल्य, सममित, संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, आपका सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समतुल्य संबंध की। अब अपन बात करते हैं संबंधों के प्रकार। सबसे पहला संबंध अपने पास क्या है? समतुल्य संबंध। सबसे पहला जो संबंध है ये अपने पास क्या है? समतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समतुल्य संबंध की बात करते हैं। समतुल्य संबंध होता क्या है भाई अपने पास? मैंने कहा संबंधों के प्रकार की बात कर रहे हैं। सबसे पहला अपन संबंध पढ़ रहे हैं समतुल्य संबंध। इसका मतलब भाई अपने पास ये है। अब यहां पर ध्यान दो, जो अपने पास सिलेबस में है वो संबंध ए से बी पर नहीं है। अपने जो भी सिलेबस में संबंध है वो ए से ए पर ही है। भाई अपने पास जो भी आपके संबंध है वो ए से बी पर ना होके किससे है? खुद से खुद पर ही डिफाइन है, ए से ए पर ही है। तो यहां पर ए से ए पर परिभाषित संबंध और समतुल्य होगा। कब होगा भाई? फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, दैट इंप्लाइज x बिलोंग टू r। क्या मतलब हुआ? ध्यान दे, सीधा सीधा सा बात है कि फॉर ऑल x बिलोंग टू ए का कोई भी समुच्चय की बात कर रहे हैं। ए में जितने भी एलिमेंट है उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। x बिलोंग टू r का मतलब है x का संबंध आपका किससे होना चाहिए? x से होना चाहिए। एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का आपका खुद से संबंध होना चाहिए, और प्रत्येक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है तब आपका रिलेशन किस प्रकार का है? समतुल्य। अब एक क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि भाई खुद से होना चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए क्या? अपने को अदर से कोई मतलब नहीं है। अदर से है तब भी समतुल्य है, नहीं है तब भी अपने पास क्या है? समतुल्य है। भाई जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा ए 1 2 3, मैंने आपको रिलेशन की बात कर रहा हूं 1 1 2 2 और 3 3। मैंने कहा प्रत्येक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, अदर से है नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं है। 1 का 1 से, यहाँ 2 का 2 से, 3 का 3 से। अभी 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। अब आगे मैंने कहा ऐसा है तब भी ये अपने पास रिलेशन क्या होगा? समतुल्य होगा, और नहीं है तब भी अपने पास रिलेशन क्या होगा? समतुल्य होगा। 1 2 2
3। मैंने कहा आगे है तब भी समतुल्य है और आगे नहीं है तब भी ये रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, समतुल्य संबंध है। तो समतुल्य संबंध में सीधी सी बात है, अक्ष बिलोंग टू ए, अक्ष का अक्ष से रिलेशन है, प्रत्येक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, तब आपका ये संबंध क्या कहलाएगा, समतुल्य संबंध कहलाएगा। अब एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बात करते हैं। अब ध्यान दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है अपने पास यहां पर। अगर ए में एन एलिमेंट है तो ए से ए पर कितने समतुल्य संबंध परिभाषित कर सकते हैं, कितने समतुल्य संबंध परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो ए से ए पर कितने समतुल्य संबंध डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, एक अपन बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर ए में एलिमेंट मैंने ले लिए एन, अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 और अक्ष एन। अब बात करता हूं किसकी बात कर रहा हूं, ए क्रॉस ए की, ए क्रॉस ए की बात कर रहा हूं। तो ध्यान देना, इधर अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 और अक्ष n, यहां पर अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 और अक्ष, अब देखो अक्ष 1 अक्ष 1, फिर अक्ष 1 अक्ष 2 और इसी प्रकार अक्ष 1 और अक्ष n, फिर अक्ष 2 अक्ष 1, अक्ष 2 अक्ष 2, अक्ष 2 और अक्ष n, यहां पे अक्ष n अक्ष 1, अक्ष n अक्ष 2 और अक्ष n अक्ष n। अब बात करो, देखो समतुल्य होने के लिए ये आवश्यक कंडीशन है, ध्यान दें, समतुल्य होने के लिए मैंने क्या कहा, ये आवश्यक कंडीशन है भाई। प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन आपका क्या होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। x1 का x1 से होना चाहिए, x2 का x2 से होना चाहिए, xn का xn से होना चाहिए। तो अगर कोई भी रिलेशन समतुल्य कब होगा, जब उसमें ये n एलिमेंट तो होंगे, बाकी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तब भी समतुल्य है, नहीं है तब भी समतुल्य है। पहली बात ध्यान दो, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, ए क्रॉस ए में 2 की पावर mn, तो ए ही है, तो n इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर। ध्यान दो, टोटल एलिमेंट कितने हैं भाई, 2 की पावर n स्क्वायर एलिमेंट है। अब मैंने कहा समतुल्य संबंध होगा भाई, ए क्रॉस ए के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी रिलेशन आर समतुल्य होगा यदि वो n एलिमेंट तो होने चाहिए। तो इनमें से मैं n माइनस करता हूं, सॉरी ध्यान दें, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस है, ए में n एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट, n स्क्वायर, कितने एलिमेंट है ये, n स्क्वायर एलिमेंट है। फिर इसके बाद में इनमें से कौन से माइनस कर देते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी संबंध आपका समतुल्य होगा इसमें ये एलिमेंट तो आवश्यक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट माइनस किए तो एलिमेंट बचे n स्क्वायर माइनस n। अब बचे हुए एलिमेंट की बात करते हैं, उन बचे हुए एलिमेंट में से एक भी ना ले तब भी रिलेशन समतुल्य, एक लेंगे तब भी समतुल्य और सभी ले लेंगे तब भी समतुल्य। तो बचे हुए एलिमेंट में से कितने एलिमेंट ले मैं, एक भी ना ले, कितने ले, एक ले, कितने ले, 2 ले और सभी ले लूं, सभी स्थितियों में रिलेशन आपका क्या होगा, समतुल्य संबंध होगा। भाई मैंने आपको कहा ए क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट है, और मैंने आपको ये भी कहा कि n स्क्वायर माइनस n, इसकी बात कर रहा हूं, n स्क्वायर माइनस n क्या है, टोटल जो एलिमेंट है ए क्रॉस ए में, उनमें से अपन ने क्या किया है, डायगोनल एलिमेंट को अपन ने क्या किया है, माइनस किया है। डायगोनल एलिमेंट को माइनस किया
तो n स्क्वायर माइनस n। अब उनमें से बचे हुए एलिमेंट में से, क्योंकि ये तो आवश्यक एलिमेंट है, बचे हुए एलिमेंट में कोई ना ले, एक ले या सभी ले, सभी स्थितियों में रिलेशन आपका क्या होगा, सभी स्थितियों में जो रिलेशन होगा वो आपका समतुल्य होगा। तो ध्यान दें अपने पास, और ये आपने पढ़ा है, ध्यान देना, NC0, NC1, NC2, NCn, और इसका मान किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। याद रखें, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCn, और इसका मान किसके बराबर होता है, NC0, NC1, NC2, NCn 2 की पावर n के बराबर होता है। तो यहां पर अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। दोबारा ध्यान दे ले भी, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए n, तो ए से ए में अपन कितने समतुल्य संबंध परिभाषित कर सकते हैं, और ए से ए में मैंने आपको टोटली डेराइव करने की जरूरत नहीं, आप सीधा याद रखें, टोटल आपके कितने भाई समतुल्य संबंध होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। कैसे आए मैंने आपको बताया, क्योंकि एक रो से में एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर एलिमेंट, एक रो से में n स्क्वायर एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट कितने हैं भाई, खुद का खुद से रिलेशन वाले एलिमेंट कितने, n माइनस कर दो, n स्क्वायर में से n माइनस हुए, बचे कितने एलिमेंट भाई, n स्क्वायर में से n माइनस हुए तो n स्क्वायर माइनस n। अब बचे हुए एलिमेंट में से रिलेशन में चाहे कोई भी एलिमेंट डाल लें, एक लें और सभी लें, रिलेशन आपका क्या होगा, समतुल्य होगा। तो n स्क्वायर माइनस n C0, n स्क्वायर माइनस n C1, n स्क्वायर माइनस n C2 और n स्क्वायर माइनस n Cn, और ये आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, और ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना है, रिलेशन की बात करते हैं, आपका समतुल्य संबंध ए में n एलिमेंट, तो ए से ए पर परिभाषित समतुल्य संबंधों की संख्या 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ, आपका एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड में तो आया हुआ भी क्वेश्चन है, और आपका सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है। याद रखें, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बात करते हैं। इससे आगे देखते हैं सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक सीधा सीधा ध्यान करना, सीधा सीधा अक्ष का y से तो y का अक्ष से, सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका बात करते हैं, ए भी आपका एक सेट और नॉन वॉइड सेट, एक सबसेट की बात भाई, अपने पास एक रिलेशन की बात करते हैं, आर सबसेट है किसका, एक रो से का, या अपन गए आर एक रो से में, या ए से ए में एक रिलेशन है, सममित है। कब है सममित, जब फॉर ऑल अक्स वाई बिलोंग टू आर, अक्स का रिलेशन वाई से है, दैट इंप्लाइज वाई का रिलेशन किससे है, अक्स से। सममित संबंध, सिमेट्रिक, कितनी अच्छी परिभाषा है। सिमेट्रिक रिलेशन ए नॉन वॉइड सेट डायरेक्ट होना चाहिए, आर एक रिलेशन है भाई, आर सबसेट एक रो से का मतलब ये है कि आर ए से में एक रिलेशन है, और आपका सिमेट्रिक होगा कब, जब अक्स का रिलेशन वाई से है तो वाई का वापस किससे होना चाहिए, अक्स से होना चाहिए। मैंने कहा अक्स का वाई से तो वाई का वापस रिलेशन किससे होना चाहिए, अक्स से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका रिलेशन किस प्रकार का है, सिमेट्रिक है। बिल्कुल इजी से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ए में जैसे मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3, रिलेशन आर 1 1
1 3 और 3 1। ध्यान दे, ये है, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का 3 से है, x का y से है, तो y का वापस किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए, 3 का 1 से होना चाहिए, है इसमें। तो ये रिलेशन आपका इस प्रकार का रिलेशन, अगर x का y से तो y का वापस किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। तो ये रिलेशन आपका किस प्रकार का है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें भी यही बनता है कि अगर A में n एलिमेंट है तो A से A पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या, कितने अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहा भाई, A में n एलिमेंट है तो A से A पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो उतार भाई अपने पास आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई यहां पर देखो, A में n एलिमेंट है तो A से A पर परिभाषित सममित संबंध, वैसे आंसर ये आएगा ये याद रखें, या 2 की पावर समेशन n, याद ये करके बता दूंगा कैसे आया भाई। A में n एलिमेंट है तो A से A पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या की बात करते हैं, और सममित संबंधों की संख्या 2 की पावर n n प्लस 1 बाई 2, 2 की पावर समेशन ऑफ n। अब अपन ध्यान देते हैं, सॉल्यूशंस की बात करता हूं। अभी मैंने आपको कहा A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है, A क्रॉस A में एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर। डायगोनल एलिमेंट हटा दो जिनका खुद से रिलेशन है। क्यों, अभी बात करते हैं भाई, जैसे अपने पास खुद से रिलेशन वाले एलिमेंट हटा दो, तो खुद से एलिमेंट वाले हटाए तो n स्क्वायर माइनस n। अब ध्यान दो, जब भी मैं बात करता हूं कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होगा, यदि x y है तो y x भी आना चाहिए, x y है तो y x भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो n स्क्वायर माइनस n, और इनमें इनको मैं एक साथ लेऊंगा, ये लेऊंगा तो ये भी आना चाहिए, तो इनको मैं आधा करूंगा, जो बिना डायगोनल वाले एलिमेंट है उनको हाफ करूंगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो प्लस करूंगा, और वो प्लस करूंगा तो इनमें ये क्या आ जाएगा आपका, अगर इसको n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, और ये आ जाएगा आपका n प्लस 1 बाई 2। ध्यान दे भी, n प्लस 1 बाई 2, और इसको मैंने अक्स दे दिया। ध्यान दे भी, मैंने कहा A क्रॉस A में एलिमेंट n स्क्वायर टोटल एलिमेंट है, उनमें डायगोनल एलिमेंट जिनका खुद से रिलेशन है वो n, वो माइनस किए n स्क्वायर माइनस n। अब आधा क्यों किए है, क्योंकि x y आएगा तो y x भी आएगा, तो इनमें से एक लेंगे तो दूसरा अपने आप आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक की परिभाषा है। प्लस n, सोल्व किया n प्लस 1 बाई 2। अब ध्यान दे, इसको मैंने क्या दे दिया, x। अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट, भाई कोई भी ना ले तब भी सिमेट्रिक, एक ले तब भी सिमेट्रिक, दो ले तब भी सिमेट्रिक, सभी ले तब भी सिमेट्रिक, तो यहाँ पर सममित संबंध, और सममित संबंध आपके हो जाएंगे कितने, अक्ष C0, अक्ष C1, अक्ष C2 और अक्ष C अक्ष 2 की पावर x, और 2 की पावर x का मतलब है n प्लस 1 बाई 2। ये याद रखना है भी आपको। वैसे ये रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान में रखे, A में n एलिमेंट है तो A से A पर परिभाषित सममित संबंध, और A से A पर परिभाषित सममित संबंध 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2, 2 की पावर समेशन ऑफ n। ये आप याद रखें भी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। 2 की पावर, A में n एलिमेंट है तो A से A पर परिभाषित सममित संबंध की संख्या 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन की बात हुई। अब अपने पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान दे, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध सीधा सा बात है, अगर अपने पास ए सेट है,
अक्ष का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, दैट इंप्लाइज अक्ष का रिलेशन आपका किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। ध्यान दे, अक्ष का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तो अक्ष का रिलेशन z से होना चाहिए। ये है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये और ये दोनों है तब ये होना चाहिए। अक्ष का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तो अक्ष का रिलेशन आपका क्या होना चाहिए, z से। चेन बननी चाहिए भाई, अक्ष y, y का z, तो अक्ष का किससे, z से। तब इस प्रकार को अपन क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। अभी अपने पास ये चेन ही बन रही है, कोविड-19 जो कोरोना, इसकी चेन ही बन रही है, अक्ष का y से, y का z से अपने आप होते जा रहे हैं। तो अपन बात करते हैं, अपने पास एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, a 1 2 3, तो यहां पर रिलेशन R 1 1 1 2 2 3, तो 1 3, ये रिलेशन ध्यान दें। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से 1, तो ये रिलेशन आपका इस प्रकार का 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से, संक्रामक। ठीक है। अब अपन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दबाना ना भूलें, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब ध्यान देते हैं, इसके जो भी एग्जाम्पल हैं अपने पास रिलेशन से संबंधित, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।